नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दिल्ली विधानसभा चुनाव धीरे धीरे बेहद दिलचस्प होते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जिस तरह से एक मजबूत तरीके से वो मैदान में उतरी है और ख़ास तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से अपनी चुनावी सभाओं की शुरुआत की है, उन्होंने सीलमपुर से अपनी पहली सभा की शुरुआत की और उसके बाद फिर वो दूसरी जगहों पर भी उन्होंने मंगलवार को भी सभा की। और इन सभाओं में जिस तरह से उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है, अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है, किन मुद्दों को और किन चीज़ों को, किन महत्वपूर्ण मुद्दे राजनीति में लेकर वो आई थी और किस तरह से वो राजनीति को साफ सुथरा करने की बात कर रही थी और उसके बाद खुद उस कीचड़ में किस तरह से उलझती चली गई, इन सब बातों को लेकर राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। अब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो गाली दे रहे हैं। अब गाली किसको कहते हैं ये समझा जा सकता है, क्योंकि गाली देने वाली बात यानी आलोचनाओं को गाली कहना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे अभी तक, और अब उसकी बात शुरुआत कर दी है अरविंद केजरीवाल ने भी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस दिल्ली विधानसभा चुनाव की लड़ाई को देखा जा रहा था, उसमें कांग्रेस पार्टी की मजबूत मौजूदगी ने इन दोनों ही पार्टियों को परेशान कर रखा है। हालांकि खास तौर पर आम आदमी पार्टी को परेशान कर रखा है। उसके पीछे कारण है, एक तो इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी रही तो जरूर, लोकसभा चुनाव में भी रही, दिल्ली का चुनाव साथ में लड़ा भी। लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच गठबंधन रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर शुरू से ही नानुकुर करती रही और कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी को अपने साथ रखने में हिचकिचाती रही। लेकिन गठबंधन के दूसरे सहयोगियों का दबाव था और बड़ा दिल दिखाना था, तो कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को शामिल किया, चुनाव साथ लड़े। हालांकि दिल्ली के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर जीत तो हासिल नहीं हुई, लेकिन स्थिति मजबूत रही, लड़ाई अच्छी रही। और दूसरी तरफ यह है कि आम आदमी पार्टी इतनी हमलावर अब कांग्रेस पार्टी पर क्यों हो गई है। उसका निशाना जो भारतीय जनता पार्टी की ओर था, अब वो पलटकर कांग्रेस पार्टी पर क्यों आ गया है। दरअसल है क्या कि पिछले काफी समय से, जब से अरविंद केजरीवाल सरकार में आए हैं यानी 2013 से, उसके बाद से ही दो चीजें हैं। एक तो जो वादे करके आए थे, जो सपने दिखा कर आए थे, जिस तरह से आंदोलन से निकली हुई पार्टी को उन्होंने उसको हाईजैक किया, आंदोलन को पार्टी बनाई और वो पार्टी चुनाव लड़ी। अचानक पूरा जनता का एक ऐसा उस समय की सरकारों के खिलाफ आक्रोश था कि उसने हाथों हाथ लिया इस पार्टी को। पार्टी सत्ता में आई, सत्ता में आने के बाद उसने जन कल्याण के लिए तमाम काम किए और जन कल्याण के कामों में मुख्य रूप से उनका ये था कि कितनी मुफ्त की चीजें बांट दीजिए, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी, केंद्र सरकार हो चाहे उसकी राज्य सरकारें हों, रेवड़ियां बांटने में कहीं से भी कम नहीं है और ये ट्रेंड अब चल चुका है। दूसरी पार्टियां भी रेवड़ियां बांट रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं बांट रही हैं, क्योंकि रेवड़ियों का एक प्रचलन चल गया है। तो इन रेवड़ियों के अलावा आम आदमी पार्टी के विजन में कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई पड़ी जिसने लोगों को आकर्षित किया हो। स्कूल और अस्पताल को लेकर उन्होंने दावे जरूर किए, लेकिन दिल्ली के अगर स्कूलों की और अस्पतालों की बात की जाए तो 15 साल जो कांग्रेस पार्टी का शासन था दिल्ली में, शीला दीक्षित की सरकार थी, अब लोग उस दौर के यानी उस कार्यकाल को, उस समय जो तमाम विकास कार्य किए गए थे उनकी तुलनाएं पिछले 2013 से लेकर अब जो आम आदमी पार्टी का कार्यकाल है, जब उससे करते हैं तो वो कहीं बेहतर लोगों को मालूम पड़ता है। कहा कुछ नहीं, शीला दीक्षित की जब सरकार थी तब केंद्र में कुछ समय तक भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी और कांग्रेस की भी सरकार थी, यानी यूपीए की भी सरकार थी और एनडीए की। लेकिन उनका टकराव कभी केंद्र सरकारों से नहीं रहा, इसलिए कि उनको पता था कि दिल्ली के राज्य की क्या सीमाएं हैं और उस सीमा के भीतर उनको क्या काम करना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल
और आम आदमी पार्टी का टकराव केंद्र सरकार से लगातार बना रहा और अभी तक बना हुआ है। ये तो एक बात है, और इस टकराव की आड़ में बार बार आम आदमी पार्टी ये कहती है कि उसको काम करने का मौका नहीं मिल रहा है। तो लोग सवाल पूछते हैं कि 15 साल जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसने कैसे इतने काम किए। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के लोग राजनीति में शुचिता की, पवित्रता की, सादगी की बातें किया करते थे, लेकिन किस तरह की सादगी का उन्होंने परिचय दिया, किस ईमानदारी का परिचय दिया, वो सबके सामने है। हालांकि दिल्ली शराब घोटाले में खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक को जाना पड़ा जेल, इस्तीफा दे दिया उन्होंने। आरोप साबित नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, पूरी तरह से निराधार है। और केवल वही एक मामला नहीं है, तमाम मामलों में आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री, विधायक और सब पूरी की पूरी सरकार घिरी हुई है। तो शुचिता और ईमानदारी की बातें भी पूरी तरह से निराधार साबित हो गई। ये पता चल गया कि सत्ता में आने के बाद आपने जिन सत्ताधारी लोगों की आलोचना की थी उससे भी ज्यादा आप बेईमान निकल गए, ये दिखाई पड़ गया। सादगी की बात, वो जो रही सही कसर थी वो पूरी कर दी आपने। कोविड के समय में जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास का निर्माण कराया, बताया जाता है कि 40 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिए गए। खैर, अब उस पर कितने किए गए और कैग की रिपोर्ट बता रही है, सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। और एक मुख्यमंत्री के साथ किस तरह से आप लग्जरी कारों का काफिला चलता है, यानी कुल मिलाकर सादगी जैसी कोई चीज रह नहीं गई है, बहुत ये नेपथ्य में चली गई। आपने कहा हम लोग लाल बत्ती की गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी बात नहीं जो आपने की थी उस पर अमल नहीं किया। अब चुनाव में केंद्र में पूछा जा रहा है, केंद्र की सरकार से, वो भी 10-11 साल तीसरी बार सत्ता में आई है, आप भी तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं, आपसे भी सवाल पूछा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी अपने उन 15 साल की उपलब्धियों को लेकर जनता के सामने है जो उसके सरकार में हुई थी। यहां पर चाहे प्रदूषण की समस्या हो, उसको हल कर दिया था सीएनजी लाकर शीला दीक्षित ने। उसके अलावा तमाम बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, दिल्ली की पूरी तस्वीर बदल दी थी। ये विपक्ष के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अब वही कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आखिर जब हमारी सरकार थी तो हमने क्या किया। और निश्चित तौर पर दोनों सरकारों की जब तुलना की जाती, भारतीय जनता पार्टी तो खैर 1998 के बाद संघर्ष ही कर रही है दिल्ली में, लेकिन आम आदमी पार्टी के काम की तुलना और जब कांग्रेस पार्टी के समय की तुलना की जाती है तो वहां पर वो 20 नहीं बल्कि 21-22 पड़ती है। उसका डर सता रहा है अब अरविंद केजरीवाल को। उसके अलावा राजनीति में जिस तरह से आपने तमाम ऐसे मुद्दे आए जब आपका जो मतदाता था उसको आपने नाराज किया। इसमें मुख्य रूप से बात यह है कि इंडिया गठबंधन के साथ आम आदमी पार्टी का रिश्ता वैसे भी शुरुआत से ही बहुत उलझा हुआ था। कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी 15 साल तक शासन की दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती रह गई लेकिन उसको हरा नहीं पाई। आम आदमी पार्टी आई और उसने हरा दिया, और हराने के बाद ऐसा हराया कांग्रेस पार्टी को कि फिर उसके बाद विधानसभा में लगातार दो विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति शून्य है, एक भी विधायक उसके नहीं। पर अब कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि वो अपने मतदाताओं को बताए कि हमसे छीन लिया जिस पार्टी ने, उसने आपके लिए क्या किया। और अब इस बात को बताने में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी खास तौर पर और शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो बखूबी लोगों को बता रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि लोग उसको समझ भी रहे हैं। बातें तो यहां तक आ रही हैं कि जनता, आम जनता कहीं ज्यादा उत्साहित है कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तुलना में और कार्यकर्ताओं की तुलना में। तो एक उसके प्रति माहौल बना हुआ है। तो राहुल गांधी ने भी जिस तरह से आगाज किया, अभी तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह प्रचारित किया जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी पूरे मन से नहीं लड़ रही है, ताकत से नहीं लड़ रही है और जानबूझकर नहीं लड़ रही है ताकि बीजेपी हारे और आम आदमी पार्टी जीते। उधर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं।
खैर ये उनका बड़ा पुराना जुमला हुआ है कि जी सब मिले हुए हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को खास तौर पर उससे दिक्कत है। और यही नहीं, इंडिया गठबंधन के जो दूसरे घटक दल हैं उनको भी कांग्रेस पार्टी के विस्तार और विकास से दिक्कत है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि बीजेपी के विरोध का जो वोट है कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी से, उससे उनको खतरा हो सकता है, वो खिसक कर कांग्रेस पार्टी के पास आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों न करे, राष्ट्रीय पार्टी है। अरविंद केजरीवाल भी अब उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी क्यों उनके खिलाफ जा रही है, क्यों चुनाव लड़ रही है, क्यों मिलकर नहीं लड़ रही है। तो अरविंद केजरीवाल को गुजरात में उनके पास कुछ नहीं था लेकिन वो लड़े, हरियाणा में उनके पास कुछ नहीं था वो लड़े, उत्तर प्रदेश में उनके पास कुछ नहीं था वो लड़े, गोवा में उनके पास कुछ नहीं था वो लड़े। तो तमाम ऐसी जगहों पर, और पंजाब और दिल्ली 2 जगहों पर तो उन्होंने कांग्रेस से सत्ता ही छीन ली है। गुजरात में 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तो कांग्रेस को 43%, 43% वोट मिले थे और 77 सीटें मिली। लेकिन 2022 में कांग्रेस पार्टी को जब आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज घटकर 28 हो गया। आम आदमी पार्टी को 13% वोट मिले, कांग्रेस की सीटें 77 से घटकर 17 पर आ गई। आम आदमी पार्टी को मिली 5 ही सीटें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से वॉकओवर मिल गया। गोवा में भी यही स्थिति रही। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी के सामने स्पष्ट रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने जहां जहां चुनाव लड़ा उसको थोड़ी सफलता जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान उससे हुआ और भारतीय जनता पार्टी को सीधे तौर पर फायदा हुआ। तो ये जो आरोप लगते रहे हैं कि वो हर जगह कांग्रेस को पीछे करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए लड़ रही है, वो दिखाई पड़ रहा है। अब कांग्रेस पार्टी अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए अगर यहां लड़ाई लड़ रही है, और उस स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार में एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है और आम आदमी पार्टी दिल्ली में एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, और दूसरी ओर मतदाता कांग्रेस पार्टी पर भरोसा करने के लिए तत्पर दिखाई पड़ रहा है, इन परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी यहां क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी का निशाना अब कांग्रेस पार्टी की तरफ इसीलिए बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी की तुलना में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से उसको सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका दिखाई पड़ रही है। और कांग्रेस पार्टी को यह लग रहा है कि दोनों ही सरकारों के खिलाफ जिस समय एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर चल रही हो, वो स्थिति उसके लिए उभरने के लिए, अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने के लिए सबसे बेहतरीन मौका है। तो लड़ाई दिलचस्प है दिल्ली विधानसभा चुनाव की, और ये लड़ाई बहुत कुछ आगे की राजनीतिक परिस्थितियों को भी तय करने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर दिल्ली में नहीं बनती है तो आम आदमी पार्टी की स्थिति फिर उसकी बहुत कमजोर हो जानी तय है राजनीतिक रूप से, क्योंकि पंजाब की सरकार बहुत लगातार वहां पर ढुलमुल दिखाई पड़ रही है, बहुत सारे उस पर आरोप लग रहे हैं। दिल्ली में सरकार चल जरूर रही है, भले ही तमाम मंत्री और विधायक जेल काट के आ रहे हों, आरोप लग रहे हों, लेकिन कम से कम सरकार बनी हुई है। सरकार चली जाती है तो ये पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है तो उसके लिए ये बड़ी उपलब्धि होती है, निश्चित तौर पर होगी, और उसका एक कॉन्फिडेंस भी, मोराल भी बूस्टअप होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए भी अगर वो इसमें अपनी स्थिति को जरा भी बेहतर कर लेती है तो उसके लिए पूरे देश में एक ज़बरदस्त उसका उत्साह बढ़ेगा, और माहौल उसके प्रति जो बना हुआ है लोकसभा चुनाव के बाद से, जो महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव के बाद थोड़ा कमज़ोर हुआ है, उसमें ज़रूर तेज़ी आएगी। तो बहुत ही दिलचस्प चुनाव है दिल्ली विधानसभा के, और बहुत कुछ तय करने वाले हैं देश की राजनीति में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।